रिसेप्शन पार्टी में गए थे जहां अपराधी जो है घात लगाए दोनों पुत्र की उसकी हत्या कर दी। मैंने बोला कि टोटो में छोड़िए, मेरा गाड़ी पर ला दिए और मैं गाड़ी पर ला दे। दो भाइयों को जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और लगातार जो है बिहार की राजधानी पटना में अपराधी गोलियों की तरतराहट से राजधानी पटना को हिला रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के मनोबल इस कदर बढ़ चुके हैं कि अपराधी दिन के उजाले हो या फिर रात के अंधेरे हो, वो घटना को अंजाम दे रहे हैं। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। मामला राजधानी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके का है, जहां अपराधी देर रात रिसेप्शन पार्टी में दो भाइयों को गोलियों से मौत के घाट उतार देते हैं। बता दें आपको कि दोनों युवकों को गोली लगने के बाद 112 की डायल की टीम की जो है फ़ोन की जाती है और मौके पर 112 डायल की टीम पहुंचकर एक युवक को वहां से आनन फानन में राजधानी पटना के NMC अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। वहीं दूसरे युवक को भी इसी अस्पताल में लाया जाता है। दोनों को जो है मौके पर ही मौत हो गई थी, जैसा कि पटना सिटी पूर्व SP ने जानकारी दी कि राजधानी पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर इलाके में जो है दो युवकों को गोली मारी गई है। में जो गोपालपुर थाने में पड़ता है, यहाँ पे दौलत राय जी के बेटे का रिसेप्शन चल रहा था। उसी में सूचना मिली कि घटना घटी है और दो भाइयों को जिनका नाम मनीष और मंजीत बताया जा रहा है, उनको गोली लगी। उन्हें उपचार के लिए NMC ले जाया गया, परंतु वहां जाने के पहले ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। घटना में कुछ पूर्व से चल रहे विवाद की बात सामने आई है और कुछ अभियुक्तों का नाम भी निकल कर आया है। बाकी कांड अनुसार मृतक का नाम सर क्या है? एक का नाम मनीष और एक का नाम मंजीत। क्या उम्र होगा दोनों का? दोनों का उम्र 25 से लेकर 35 के बीच में। अभी तक जो निकल कर आया, दोनों ही सगे भाई है। कोई जमीन का मामला आ रहा है, विवाद का? पूर्व का विवाद है। एग्जैक्टली किस चीज़ का विवाद है ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही आपको कितनी गोली चली है? मल्टीपल राउंड्स गोली चली है। यहाँ पे 3 खोखा मिल रहा है, बाकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बात। सर, हम 112 पर थे तो पहले मेरा एक केस आया इवेंट कछुआरा का। तो हम कछुआरा वहाँ पहुँचल थे। उसके बाद में यहाँ से शाहपुर से बोधिचक शाहपुर सोजा से आया कि वहाँ पर ऐसा है 5 गो इवेंट गिरा। जैसे वहाँ पहुँचे तो गोली लगा हुआ था, उसका परिजन लेकर के टोटो में लाद रहा था। तो मैंने बोला कि टोटो में छोड़िए, मेरा गाड़ी पर ला दिए और मैं गाड़ी पर ला दे उनके परिजन के साथ में और NMC पहले पहुँचे यहाँ आकर के और पहुँचकर यहाँ आए और उसके बाद उनके बोले कि दो आदमी दो गो यहाँ जैसे एक और हमसे। आप कितने लोग को लाए गोली जो लगी थी? हम एक के लाए हैं सर। अच्छा, तो सूचना मिलते तो पहुंच गए थे? जी। अच्छा, तो उसमें कितनी गोली लगी थी, जानकारी है? नहीं, उसको हम जानकारी नहीं की। जान बचाने की कोशिश आपने की? उसको सबसे पहले अपने गाड़ी में लॉक करके NMC पहुंचाने के काम किए हैं सर। अच्छा, पाथी पर कि कम समय में कम से कम इसको जान बच जाए, जितना जल्दी पहुंचा है। हाँ, लेकिन नहीं बच पाया। दोनों आदमी की मृत्यु हो गई। फिर हम उसके बाद यहाँ जो स्टेशन होता है ना सर, हाँ, वहाँ पर एक करके, हाँ, और फिर हम अपने जो है वहाँ से निकल गए। अच्छा, वजह से और उसके परिजन जो है से ले गए अंदर और मेरे एक ड्राइवर से उसके साथ में पकड़ करके ले गए और बोले फिर हम भी गए और वो उसको ड्राइवर को बोले कि चलिए। 2 महिला कांस्टेबल को जगह नहीं था गाड़ी में, रास्ता में उतार दिए थे। अच्छा, तो फिर हम गाड़ी लेकर के रास्ता में गए। महिला कांस्टेबल कितने बजे की घटना है लगभग? सर, मेरा इवेंट में सब टाइम समय जितना है इवेंट में है। लगभग 9 बजे 8 बजे कितने? हम ऐसे नहीं बता सकते हैं सर, इवेंट में है। मेरा इवेंट में है, मेरा गाड़ी में देख रहे हैं ब्लड भी गिरा हुआ है। और सर, आपने जान बचाने की कोशिश की? हम भरपूर कोशिश यही पहले किए कि उनको लगा हुआ है, जितना जल्दी हम अस्पताल ले जाए। अस्पताल लेकर। जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधु शरण प्रसाद है। क्या है आप? हम SI हैं 112 के। जी। एक रिसेप्शन पार्टी के दौरान और दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां रास्ते में उसकी जो है मौत हो गई। ऐसे में बता दें कि राजधानी पटना में लगातार देखेंगे तो अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और अपराधी जो है रात दिन के उजाले हों या फिर रात के अंधेरे, ऐसे अपराधी पटना को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। आखिर अपराधियों का मनोबल
क्यों इतना बढ़ चुका है बिहार की राजधानी में। एक तरफ सरकार फिर थपथपा रही है कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कहीं ना कहीं कम हुई है, तो दूसरी ओर जो है राजधानी पटना में अपराधी लगातार घटना को अंजाम दे रहे हैं। बता दें आपको कि जिस युवक की जो है गोली लगी है, उसके पिता ने बताया है कि ज़मीन विवाद का मामला है और इस विवाद में पहले भी पुलिस को सूचना दी गई है। पड़ोसी के एक रिसेप्शन पार्टी में गए थे जहां अपराधी जो है घात लगाए दोनों पुत्र की उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि दोनों युवक जो है गोपालपुर थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और दोनों को जो है अपराधियों ने हत्या कर जो है मौत के घाट उतार दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि आखिर राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले और मनोबल इतने बुलंद क्यों हैं, आखिर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं। बता दें कि अभी से 2 दिन पूर्व में ही एक रिटायर्ड फौजी की भी जो है हत्या कर दी गई थी, वो भी ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया था। ऐसे में जो है बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार ज़मीन भूमि विवादों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं निवारण कर रहे हैं, तो लेकिन ज़मीन भूमि विवाद बिहार में एक तरफ देखा जाए तो बढ़ता ही जा रहा है और इस मामले में कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और सीधे ही मौत के घाट जो है अपराधी उतार दे रहे हैं। देखिए गोतिया के परिवार के लड़ाई है, लेकिन दुश्मन से बढ़ कर के वो आज से 40 वर्ष तक से संघर्ष कर रहा हूँ। 6 एकड़ 56 डिसमिल में हाफ शेयर का, 6 बीघा का हम 3 एकड़ 28 डिसमिल का डिग्री जजमेंट है। अभी हाल फिलहाल में 4-5 महीना पहले डिग्री जजमेंट हुआ है। उसी के चलते इस सब साजिश के तहत कोर्ट में भी धमकी दिया कि इसे में भाग जाए, कोर्ट में केस न लड़े, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे होते गए। फिर हम लोग के पक्ष में फैसला आया, उसके बाद ये सब जैसे लग गया मरवाने के लिए, मारने के पूरा साजिश रचने लगा। अभी क्या घटना घटी थी ये बताइए। अभी जो है से दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था, दौलत राय के बेटा के रिसेप्शन था गांव में ही, गांव शाहपुर में। तो वहीं पर मैंने कि निमंत्रण मिला था और साथी था, इसलिए वो कार्ड भी मिला था, गया था खाने के लिए भोज में। हजारों के बीच में 8:30-9 के बीच में हम बेटा को गोली मार दिया। कितना गोली लग गया? हम ऐसे तो एगो के माथा में लगल है, एगो छोटका के। अब ऐसे में देखना होगा कि यह अपराधी कौन है। हालांकि इस मामले में सिटी पूर्व डीएसपी ने जानकारी दी है कि कुछ लोगों के नामजद भी किए गए हैं और जो है इस मामले में परिजन भी, जो मृतक जो हैं उनके परिजन भी, जो पिता है उनके बताया है, कई लोगों के नाम भी लिए हैं कि हत्या में ये लोग शामिल थे और करीब 10 लोग आए थे और उनके बेटे को जबरन जो है उनके हाथों को पकड़ लिया गया और हाथ पकड़ के उन्हें जो है और गोलियों से भून दिया गया और 4 गोली लगने की बात भी कही गई। हालांकि इस मामले में पुष्टि करते हुए पूर्वी एसपी ने जानकारी दी, मौके पर 3 खोखे बरामद किए गए। सबसे बड़ी बात है कि 112 की डायल टीम है वो मौके पर तत्परता दिखाते हुए वो जो है युवक को अस्पताल लाई, लेकिन उससे जान जो है बचाया नहीं जा सका। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या राजधानी पटना में अपराधी जो हैं लगातार उनके मनोबल जो बढ़ रहे हैं, तो आखिर यह मनोबल अपराधियों को कहां से मिल रहे हैं। NBC 24 पटना सिटी।